अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लेशियर। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ग्लेशियर किसे कहते हैं? पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाती है। इस पॉइंट में एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नाम बयान करें। सियाचिन, बोलतोरो, ब्याफो, बतौरा, हेस्पर वगैरह चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन बल्ती जुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं जंगली गुलाब के। ये आपका MCQs है। सियाचिन किस जुबान का लफ्ज़ है? बल्ती जुबान का लफ्ज़ है और जिसके क्या मायने हैं? जंगली गुलाब के। इस ग्लेशियर पर ये पौधा ज़्यादा उगता है, इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और ये सिंतला कराकरम में वाक़या है। बालतोरो ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़या है और इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। मशहूर ज़माना K2 पहाड़ भी इसी ग्लेशियर में वाक़या है। बरालदू का दरिया इसी ग्लेशियर से निकलता है। सकर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्याफो ग्लेशियर। ब्याफो ग्लेशियर कराकरम के पहाड़ों में वाक़या है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है और ये हेस्पर ग्लेशियर से मिलता है जो कि वादी हिंजा में वाक़या है। हेस्पर ग्लेशियर पाकिस्तान के शुमाली इलाके बल्तिस्तान में वाक़या है और ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है। ग्लेशियर्स की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में कराकरम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्लेशियर वाले इलाकों में से एक है। इन ग्लेशियर्स का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। इसके अलावा ग्लेशियर के टूटने फूटने की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताज़ा पानी की झीलें भी वजूद में आ गई हैं। इन झीलों में सैफुल मलूक, शंदौर और सतपारा अहम हैसियत की हामिल हैं। इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूद आबी हयात की परवरिश के लिए भी मावन हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पाकिस्तान के दरिया। पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरियाए सिंध के मशरकी और मगरबी मावन दरियाओं जो कि सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है जो हमारे मुल्क की सरजमीन को सैराब करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो पंजाब के भी एक बड़े इलाके को सैराब करता है। ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है। सुबह सिंध से गुजरकर बहिरा अरब में ये दरिया जा गिरता है। दरियाए सिंध के मशरकी मावन दरिया दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और ये दरिया भारत के इलाकों से बहता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर दरियाए रावी के किनारे आबाद है। ये ब्लॉक में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुआहदा सिंताज कब हुआ? 1960 में। इसमें क्या तय पाया? 3 दरिया सिंध, जेहलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में और 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत के हिस्से में आए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका और 1960 MCQs भी है। दरिया सतलुज कोहे हिमालय से निकलता है और भारतीय इलाकों से बहता हुआ सुलेमानकी के नजदीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। दरियाए चिनाब कोहे हिमालय से निकलकर मराला के नजदीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। और दरियाए जेहलम कश्मीर की वादी से निकलता है और बहता हुआ मंगला के नजदीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। ये ब्लॉक में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोआबा से क्या मुराद है? 2 दरियाओं के दरमियानी इलाके को दोआबा कहते हैं। दरियाए रावी और दरियाए चिनाब के दरमियान रचना दोआब है। रचना दोआब किसके दरमियान है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। चच दोआब किसके दरमियान है? दरियाए चिनाब और दरियाए जेहलम के दरमियान। और सिंध सागर दोआब किसके दरमियान है? दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान वाक़या है। दरियाए सिंध के मगरबी मावन दरिया दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं।
اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ دریائے کابل ایک بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے۔ دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ دریائے سوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ بحیر احمر میں گرنے والے بلوچستان کے دریا دشت، ہنگول، پرالی شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہوئے بحیر احمر میں جا گرتے ہیں۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشغیل ہے۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن تھا اور اس میں ہم نے شارٹ کویسچن MCQs بھی پڑھے۔ آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔